निधि के भैया लिए। लेडीज, लेडीज फर्स्ट। हाँ हाँ, लेडीज फर्स्ट है। चलो निधि, जी। रेडी? जी सर। चलो निधि, आपके लिए पहला प्रश्न है, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना जी है। चलिए लीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ, बताओ निधि। जी सर। हम्म। नचिकेता नाम पुत्र सर एक बार ये थोड़ा इसका हिंदी बता दीजिए तो। सर हिंदी मैं बता, बता हिंदी बता दूंगा तो फिर तो आप आंसर ही बता देंगे। मेन एग्जाम में हिंदी बताने के लिए मैं मैं, आंसर एक सर मैं बताऊं इसका, मुझे आता है ये वाला। देखो है सर। नीतू कह रही है कि मुझे आता है। सी हाँ, शायद ऑप्शन। अच्छा कौन सा? सी? ए अच्छा अच्छा। बाजस रबश होगा। सी सी अच्छा होगा। सी होगा। सी अच्छा, सी तो सी होगा। सी ठीक है। तो इला बताओ कि सी क्यों होगा, कौन है ये, मतलब इला। जी सर। हाँ बताओ क्या आंसर है आपके अनुसार। हम्म। सर सी। क्यों होगा सी, कौन है ये, मतलब सी जो है ये है कौन? नचिकेता का फादर है। अच्छा, तो क्या मीनिंग हुआ इसका, इस कोटेशन का? ये जो कोटेशन देख रहे हो, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, क्या मतलब इसका, कैसे आप जिसके आपने? नचिकेता नाम का पुत्र है वो कौन है ऐसा। हाँ हाँ, पुत्र तस था। था, आस मतलब था। ये ना, आस हम्म जो है ना ये, गलत था ना। हम्म भैया ये जो आस है, ये हम्म। अस भूमि से बना है, और ये वैदिक, ये वैदिक व्याकरण का रूप है, मतलब लौकिक में इसका प्रयोग नहीं होता। हाँ बहुत बढ़िया, यानी इसमें लोक कहा में जा, आशीत प्रयोग होगा। लौकिक बिल्कुल। भाषा में इसके लिए आशीत मिलता है, वेद में आस हम्म, मिलता है। चलो बहुत बढ़िया। सर ठीक इनका है, नाम उद्दालक था ना। उद्दालक भी है, वाजश्रवस भी है, गौतमी, गौतम गौतम भी है। भी है, आगे आपको गौतम भी मिलता है। ठीक है, तो इस कोटेशन का भाव क्या है कि तस्य नचिकेता, यानी उसके जो है नचिकेता नामक एक पुत्र था। तो तस्य का मतलब यहाँ पे उसके पिता के बारे में पूछा जा रहा है, उसका सर्वनाम यहाँ पे तस्य के रूप में लिया गया, तो सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चले। जी भैया। जी हाँ सर। भैया संदीप जी, ऐसे ही होने चाहिए। ऐसे होना चाहिए। चलिए हाँ। संदीप जी, बताइए क्या आंसर है इसके आपके अनुसार, और इसका भावार्थ भी बताना है आपको कि क्या है ये। बाकी बच्चे जिनको आता है वो रेडी रहे, क्वेश्चन को भी देखिए, भावार्थ भी बताना, मीनिंग भी बताना है इसका। ठीक है, चलो बच्चा। हाँ संदीप, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ हाँ बताइए सर। संदीप, अरे बताइए। कोई किताब ओपन करके मत देखना, मैं ईमानदारी बताऊं। से, ईमानदारी से ही बताना है। ए हाँ नचिक ए नचिकेता है। नचिकेता है। अच्छा, संदीप जी, सर, हाँ बताइए। ये नचिकाता ही होगा। नचिकेता है, तो मीनिंग क्या है संदीप जी, कैसे समझा आपने कि यहाँ पे नचिकेता ही है, कैसे आपने जाना? हम्म, इति कुमारम हम्म, के से। अच्छा नहीं, ठीक है, कुमारम पद को देख के आपको लगा, और आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आज कठोपनिषद का है तो कुमारम पद नचिकेता से ही हो। लेकिन ऐसा आपने अगर आपको ध्यान होगा तो बुद्ध चरित्र में भी कुमार शब्द का प्रयोग है ना? अब मान लीजिए जी कोई सर। वहां पे सिद्धार्थ शब्द भी दे दे तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो चीजों को थोड़ा सा, इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग कोई बताएंगे? ये जो मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है इस कोटेशन का? हाँ, एनीवन? भैया मैं कोशिश करूं। हाँ कोशिश कीजिए। भैया ये वहां का प्रसंग है जब तमहा उसका पुत्र, उसका कुमार जो है, जो दक्षिणा दक्षिणा का जो नियम था उसको हाँ देखकर जो है श्रद्धा से विवश हो गया। वहां पर जो, मतलब उनको वो दी जा रही थी ना, गाय दान में दी जा रही थी हम्म। उनको, ये वहां पर आया है।
कि वहां पर जब वो गाय को दान दे जाते थे तो वो श्रद्धा का जो नियम होता है कि जो जैसा दान देता है वैसा फल पाता है, उस लोग वैसे लोगों में को प्राप्त करता है। ये वहां की हाँ कोटेशन है, इसका कुछ हाँ ऐसा अर्थ है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यानी जो कुमार है, ठीक है, वो देखता है कि उसके पिता जो है दक्षिणासु नियमाने मानासु, यानी दक्षिणाओं में जो है उसके जो पिता हैं बहुत ही वृद्ध गाय इत्यादि को दान में दे रहे हैं, हाँ ठीक है, जिस कारण से वो श्रद्धा पूर्वक अविवेश हो जाता है, ठीक है। उसे लगता है कि ये बहुत ही अनुचित है कि कभी भी जो है दक्षिणा के रूप में भी जो है वृद्ध इत्यादि गायों को, वृद्ध रूपी गायों को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे कुमार सर्वनाम देखकर भी हिंदी का अर्थ लगा सकते हैं, तम महाकुमार उसका पुत्र, हाँ ठीक तम ये है, उसके लिए आया है। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चीजों को थोड़ी सी कहानी भी पता होगा कि किस उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, कौन सा पद विशेष कोई इम्पोर्टेंट आया है, या फिर कोई पद विशेष क्या है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या मीनिंग एक दो वर्ड का भी मीनिंग जानते हैं तो अब उसकी हिंदी करना करोगे तो इसकी हिंदी काफी हद तक आप पहुंच पाएंगे कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस हिसाब से कुमार पद जो है नचिकेता के लिए प्रयोग आया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें, किसी को समस्या? बोलो बच्चा, है ना? नहीं भैया। चलो आगे चलते हैं इसमें, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को कौन बताना चाहेंगे? सिर्फ नाम बताएं, आंसर नहीं बताना अभी। मैं बताऊं? मैं चलो मैं भी बता ओके, सकती हूँ। चलो बोल रहा है एक मिनट आंसर नहीं बोल रहा बताने। है कि अरे, मुझे किसको दान दान दो। मैंने बोला कि आंसर नहीं बताना अभी। चलो कोई बात नहीं। क्या मीनिंग है इसका, इस कोटेशन का? नचिकेता पूछते हैं कि आप मुझे मुझे किसके पास दान करोगे? हाँ, तो माम पद किसके लिए प्रयोग आया है? नचिकेता। नचिकेता के लिए। वेरी गुड। ये किससे कथन है, मतलब नचिकेता किससे कह रहा है? ये नचिकेता नचिकेता किससे उसके कह रहा पापा है? को। राजश्री पिता से कह रहे हैं। अपने पिताजी से। मृत्यु हाँ बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे कस्मे माम दास्यति इति, कि मुझे आप किसको देंगे, ठीक है। तो ये कथन माम पद जो है नचिकेता के लिए प्रयोग है, और नचिकेता अपने पिता से ये कथन कहता है, ठीक है। चलो बच्चे, और कसमे पद किसके लिए आया है? कसमे पद किसके दिया है, ये भी तो हाँ पूछिए। हाँ, ये भी हो सकता है। कसमे पद कसमे पद किसके लिए, ठीक है। चलो बताओ, कसमे किसके लिए? वाजश्रवस के लिए कसमे पद है। किसको? यम के लिए होगा सर। यम के लिए, वेरी गुड, ठीक यम के है। लिए है। वो प्रसंग के अनुसार फिर कसमे पद यम के अनुसार। चलो बच्चा अगला देखो। हाँ बोलो बच्चा, कुछ देना कह। है, इसका मतलब यम को ही देना है ना। हाँ तो आगे उसके पिता गुस्से में आके बोल दे मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, यमराज को देता हूँ, तो वहां पे कसमे पद आने वाले सर वो जो नचिकेता को किसको हाँ कुछ संदीप जी स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप हाँ फिर से बोलिए। यमराज होगा। यहाँ पे माम पद तो नचिकेता, माम पद तो नचिकेता के लिए आया है, कसमे पद जो है यमराज के लिए, ठीक है। अब पूरा कथन जो है नचिकेता ही कहता है, ठीक है, अपने पिता से कहता है। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। किस उपनिषद में? तो ये जो है आपको इसमें मिलेगा कठोपनिषद। कठोपनिषद। हाँ चले बच्चे आगे। हाँ सर, कसमई पद इसके इधर ये यमराज के लिए होगा। हाँ यमराज के लिए, हाँ यमराज के लिए होगा। ये आंसर ठीक है, चले बच्चे आगे। मांग शब्द मतलब नचिकेता और कसमई शब्द यमराज के लिए, हाँ ठीक है बच्चा, चले आगे। जी सर। जी भैया। हाँ चलो छपिकुल आपके लिए पहले तो इसका मीनिंग बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बता दोगे कहाँ से है, लेकिन इसका मीनिंग भी बताना है। चलिए छपिकुल बताइए। सस्यम शब्द क्या होता है? एक एक पद को देखो शायद। अच्छा नहीं तो आप बताओगे? छपिकुल कोई आइडिया? सर ये तो कठोपनिषद का है। हाँ ये तो बहुत सिंपल है, कठोपनिषद का है।
हाँ हाँ, मीनिंग क्या होगा इसका? हाँ, कोई ट्राई करेंगे? सर इसमें वो फसल के बारे में कहते हैं ना, जिस क्या प्रकार मैं बताऊं? फसल होती है फिर हाँ वो हाँ मर जाती है सब्जियां। हाँ, थोड़ा और थोड़ा क्लियर करो। भैया मैं बताऊं? हाँ बताओ विशाल। भैया ये सस्य पद जो होता है ना, सस्य का अर्थ होता है फसल, ठीक है। सस्य भी मर्त्य पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। जिस प्रकार से फसल जो है जिस प्रकार से फसल जो है मरती है, उस जिस तरह से प्राणी जो है फसल से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार फसल में जो है पककर मर जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी जो है वो फसल की तरह पुनः उत्पन्न भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो जायते है का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ठीक है। हाँ कठोपनिषद में ही है, ठीक है। सस्यम पद याद रखिएगा कि जो कठोपनिषद में भी है। मैं और याद कीजिए कि इससे भैया मिलता इसमें मिलता जुलता कुछ और भी है, किसी दूसरे जगह पर भी वर्णन है। कुछ आइडिया आ रहा है कहाँ पे हमने भैया इससे मैं बताता हूँ, बताओ। मैं बताता हूँ, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हम्म ऐसी ही एक श्रुति वचन, ऐसा ही एक श्रुति वचन तैत्तरीय उपनिषद में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में जहाँ पे यहाँ पे सस्य आया है, वहाँ पे अन्न आया है। अन्न व ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा करके, ठीक है। वहाँ पे अन्न कोश का वर्णन है, तो वहां पर ये आता है कि प्राणी जो है अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही धारण होते हैं, अन्न अंत में अन्न में ही लीन हो जाते हैं। इस वेरी गुड। प्रकार की वहां पे श्रुति है। हाँ ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसमें, ठीक है। कि फसल जो लोग हैं, मनुष्य हैं, फसल के समान पच्यते पकते हैं, यानी और सस्य में इव आ जायते, यानी उसी फसल के समान वो पुनः उत्पन्न भी हो जाते। पकने का मतलब मृत्यु को प्राप्त इत्यादि को होना, ठीक है। अब पुनः जब उस फसल के भांति उत्पन्न भी हो जाते हैं, अर्थात दोबारा जो है जन्म भी हो जाता है। इस तरह का भाव जो है कठोपनिषद में हम लोगों ने देखा था। ये जो है कठोपनिषद का विषय वस्तु है, इससे मिलता जुलता तैत्तरीय उपनिषद में भी मिलेगा। चलो चले आगे बच्चा। चलो ये बताओगे, ये जो है कोटेशन कठोपनिषद के किस अध्याय में है? कोई आइडिया? पहला भैया अध्याय में प्रथम 6 अध्याय नंबर प्रथम मंत्र बल्ली। है। प्रथम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला देखो यहाँ पे। हाँ चलो, काम नहीं बताओ, सिर्फ काम नहीं बताएगी, बाकी बच्चे सोचे। हाँ काम नहीं बताओ, काम नहीं, अब आवाज नहीं आएगी काम नहीं की। भैया हाँ पढ़ा नहीं है कठोपनिषद, जो क्लास में पढ़ा था बस वही। हाँ तो क्लास से ही पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। क्लास से बताऊं बाहर सर? नहीं रुक 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 सर रुक मैं हाँ बताऊं? हाँ रुक बच्चा। हाँ, काम नहीं कैसे काम चलेगा बताओ? आप सीधे बोल देते हो कि हमने पढ़ा नहीं, तो एग्जामिनर जो है मेन एग्जाम में तो ये एक्सक्यूज तो सुनेंगे नहीं वो लोग, हैं? ये कोई भैया मुझको वो वाली प्लेलिस्ट नहीं, इसलिए है क्या प्लेलिस्ट सबको दिखाई दे रहा है वहाँ पे कठोपनिषद वाला। और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको कहानी पता होना चाहिए। कहानी में कौन सा वरदान पहले है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ये क्रम आपको देख के बताना है। इसमें किसी रिवीजन क्या, अगर आपने कहानी को चीजों को थोड़ा सा भी पता हो तो आराम से कर पाएंगे। काम में थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है। भैया ने ब्रह्मसूत्र कर लिया, साथ साथ ही किया। अच्छा, ब्रह्मसूत्र का टेस्ट कब है बच्चा? संडे को ही बोला था ना? अच्छा वेडनेसडे है ना? ठीक है, काम नहीं, देखते हैं ब्रह्मसूत्र आप कितना अच्छे से रिवीजन किया है बुधवार को, ठीक है? ठीक है। चलो हाँ प्रभात बाबू बताओ। सर इसका डी है, पितृपरितोष, अग्निविद्या और आत्म रहस्य। पक्का सबका यही रहा है? प्रभात ने जो जी बोला जी सर। भैया जी बिल्कुल भैया। सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो काम नहीं, अगर कहानी में पता है ना कि पहले कौन सा वो वरदान मांगता है, उसके बाद क्या मांगता है, उसके बाद क्या मांगता है। अच्छा चलो, एक चौथी विद्या क्या हो सकती है? ये तीन विद्या तो है ही, इसके अलावा चौथा वरदान क्या मिला था उन्हें? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जिसको ना, कि अगर आप गए हो दो काम करने के कुछ। सर मैं बताऊं? सर हाँ बताओ बताओ। सर उसमें बताया गया था ना, जो अग्नि विद्या है वो उनके नाम से जानी जाएगी, नचिकेता के नाम से। हाँ, उस अग्नि विद्या का नाम क्या हो गया फिर?
अग्नि अग्नि नचिकेत विद्या विद्या। हाँ नचिकेत विद्या। नहीं, कुछ त्रिनाचिकेत विद्या। हाँ सॉरी सर सॉरी हाँ हाँ पूजा पूरा ठीक। हाँ पूरा त्रिनाचिकेत विद्या या त्रिनाचिकेत अग्नि विद्या, ठीक है। 3 बार उस अग्नि का जो है चयन करने वाले व्यक्ति विशेष को त्रिनाचिकेत अर्थात तुम्हारे नाम से जाना जाए। चलो बहुत बढ़िया बच्चा। इस हिसाब से डी वाला जो है पितृपरितोष, अग्नि विद्या और आत्म रहस्य, ये क्रम याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो कोटेशन, इसका भावार्थ बताओ और कौन कहता है इसमें। चलो मोनिका, कोई आइडिया आपको? हाँ मोनिका, मोनिका निहारिका बताओ, आप लोग को कोई आइडिया क्या मीनिंग है इसका और इसका आंसर क्या है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे तो। कंफ्यूजन हो रही है ना, ठीक है। हाँ निहारिका, तो मतलब पता है, बेस तो यम होगा। यम, अच्छा क्या मीनिंग है इसका? कैसे आपने बोला कि यम है ये? मुझे ठीक से तो नहीं याद, पर इसमें यम बोलते हैं कि तुम एक शांत संकल्प वाले वो हो और तुम गौतम गौतम जो वाजुश्रव को कहा गया, तुम उनके पुत्र हो। अच्छा अच्छा ठीक। कोई और बताएंगे बच्चा आप लोगों में से? मैं बताऊं? विशाल के अतिरिक्त? अरे यार, पवन बाबू, पवन। तभी उनका पहला वार है ना, वो अपने पिता के लिए मांगते हैं कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले हैं, तो यम ही बोल रहे हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। अच्छा यम ही बोल रहे हैं ना आप? जी चलो कौन? हाँ जी सर, यम बोल रहे हैं। यम बोल रहे हैं, ओके। हाँ कोई और? नचिकेता। अच्छा ना, देखो अब तीसरा ऑप्शन आ गया नचिकेता। हाँ यम नचिकेता को बोल रहा है सर, यम देवता नचिकेता को बोल रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब बताओ बच्चा विशाल, जो बच्चे बता रहे हैं सही है या कुछ इसमें सुधार करने का आवश्यकता है? बोलो। भैया यहाँ पे यम ही आएगा। वो वरदान दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ कि ठीक है, तुम्हारे पिता जो है शांत संकल्प वाले होंगे, हो जाएंगे, सुमनहा, ठीक है। यथा स्यात् विद्मनि, क्रोध रहित हो जाएंगे, ठीक है। गौतम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? वाजश्रवा के लिए। मृत्यु पद यम के लिए। चलो ठीक है। चलो बच्चा, ये जो है यम का ही कथन है जो प्रथम वर्ग में मांगता है, ठीक है। मैं घर जाऊं तो वो मेरे पिता जो है शांत हो जाए। यहाँ पे ना वीतमन्यु देखकर आइडिया लगा लेना आप लोग। वीतमन्यु का अर्थ होता है क्रोध रहित। हाँ चलो बच्चा अगला देखो यहाँ पे। हाँ बच्चा, कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? मैं बताऊं या रहने दूं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे मना कर दोगे। हाँ सर मैं बताऊं? ए होगा प्रश्रेष्ठ पितृपरितोष होगा। अच्छा रुको इला बताओ, ये जो सुजाता कह रही है सही है या कुछ गलत है? बताओ इला, इला और निधि। इसका ऑप्शन जी बी सर, है। बी ऑप्शन ही होगा सर। अच्छा, अभी B अभी ऊपर अभी से पहले है ना, वो 3 बार हाँ उसने बताया ना कि मतलब बी जी होगा सर, भैया। चल बी। बी ही है। ओके, पितृपरितोष, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? 3 में से एक को मांग लेते हैं। हाँ क्या आपसे जो है मैं इन 3 वरों में से प्रथम वर ये मांगता हूँ, यही कि मेरे पिता जो है ये हो जाए, पितृपरितोष। ये कथन नचिकेता का है। इस कथन के हाँ। पश्चात वो वाला वीतमन्यु वाला कोटेशन आया है। ठीक है बच्चा। चलो ये जो है कथन भी नचिकेता का है और इसमें ध्यान रखना कि प्रथम पद जो है पितृपरितोष के लिए आया है। थोड़ी सी अगर आपको प्रत्येक उपनिषदों का विषय वस्तु पता होगा ना और कहानी पता होगा तो कोटेशन का अर्थ अगर नहीं भी आ रहा है ना तो उसका मीनिंग पद विशेष को देख करके क्या चल रहा है कहानी में, ठीक है, तो आप आराम से इसके सही उत्तर की तरफ जा सकते हो। ठीक है चलो विषय, अगला विषय चलते हैं, अगला टॉपिक। चलो अच्छा, इसका हिंदी कौन बताएंगे? बता सकती हूँ। बताऊं? मैं भी बता सकता हूँ। ये तो मैं भी कठोपनिषद बता में है। सकती हूँ। बोला हाँ, है बताओ। स्वर्ग लोक में कोई भय भय नहीं है, शोक हाँ। भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ ओके, तो किस आनंद उपनिषद? से रहते हैं। हाँ यही बोला गया।
तो ये किस उपनिषद का विषय वस्तु है? कठोपनिषद का। इससे कठोपनिषद का विश्व, हाँ बोलो। कठोपनिषद का है। किस और ये वहां पर अध्याय में? आया अग्नि विद्या का जब प्रसंग चला है ना, ये हाँ। कोटेशन वहां पर आई है। हाँ चलो ये बताओ बच्चा कि किस अध्याय में वर्णन है, अगर पूछा जाए आप लोग से। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय, द्वितीय बिल्ली। हाँ वेरी गुड। देखो कितना अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है कठोपनिषद। घबरा रहे थे खामखा कि आज अचानक टेस्ट हो गया। पहला पढ़ा है ना? क्या पहला पढ़ा है? कोई नहीं, दूसरे से भी है प्रश्न। हाँ बच्चा ये आप ये श्यामा महापात्रा जी कौन है? इस नाम से ओरिजिनल नाम यही है या कोई और है बच्चा? सर मैं संदीप हूँ सर। अच्छा बीबी का अच्छा ठीक। हाँ मोबाइल बताइए। डिस्टर्ब दे रहा है। कोई बात नहीं, संदीप जी बताइए। 9th नंबर आपके लिए। और ये कथन किसका है ये भी बताना है। तब पद किसके लिए है ये बताना ही है, साथ ही साथ जो है कथन, पूरा कथन किसका है ये। बाकी बच्चे भी सोच के रखें। सर नहीं आ रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, कोई और कोशिश करेंगे इसकी हिंदी। हाँ बच्चा, आप लोगों में से कोई। एतम अग्निम तव एव प्रक्षन्ति जनासः। ठीक है, लोगों के मैं बताऊं इसका? हाँ कोई और ट्राई करेंगे बच्चा? नचिकेता के लिए आया है। तब पद नचिकेता की हिंदी क्या है सुजाता इसका? ये जो कोटेशन है क्या भाव बोला है? गया सर, जनाश का मीनिंग क्या था? मैं भूल गई। जनासा मतलब लोगों के द्वारा। बोला गया कि एतम अग्निम तब एव ए अग्नि जो 3 वो। हाँ बोलो। आ जाता हूँ। जो अग्नि विद्या अग्नि है वो तुम। कोई करेंगे कोशिश इसको? भैया मैं बता रहा हूँ। सर वो जोम जो उसको बोला नचिकेता को, आपको अग्नि विद्या का नाम में पुकार जाएगा। हाँ लोग जो है आपके नाम से ही इस अग्नि विद्या को लोग जानेंगे या कहेंगे। प्रवक्ष्यन्ति का अर्थ होता है कहना। हाँ। और ये जो है ना नचिकेता को जो दिया, चौथा वरदान दिया है यमराज ने, ये वो चौथा वरदान है। हाँ कि अब से जो है कि ये जो अग्नि विद्या है, इस अग्नि विद्या का नाम जो है लोग तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो एतम अग्नि यानी इस अग्नि को तब तुम्हारे ए मतलब ही प्रवक्ष्यन्ते मतलब कहते हैं कहेंगे जनासा लोगों के द्वारा तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। तो ये तब पद नचिकेता के लिए। और ये कथन किसका है? पूरा कोटेशन यमराज का। तो इसमें एतम पद किस अग्नि के विषय में कहा जा रहा है? एतम पद किसके लिए? ये जो सर्वनाम है अग्नि विद्या। तो क्या नाम हो जाता है अग्नि विद्या का? क्या त्रिनचिकेत अग्नि विद्या। त्रिनचिकेत अग्नि विद्या। वेरी गुड। ठीक है बच्चा, चलो आगे। क्लियर है ना? एक चीज है, 3-4 क्वेश्चन इसमें है, ध्यान रखिएगा। कोई समस्या किसी को? नहीं भैया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अच्छा, उदालका कौन है? वाजस्रव का दूसरा नाम है। हाँ वेरी गुड। चलो बच्चा, ये कोटेशन मोनिका एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। ये मैं बता सकती हूँ। अच्छा बता सकते हो। सुजाता जी आपने मुझसे कहा था कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और यहाँ पे आप वैसे बता सकती हूँ। हाँ पवन डिम्पल आप लोग बताओगे? मैं बता सकती हूँ। सर मैं भी बता सकती हूँ। भाई ये कथन जो है ना, ये यमराज का कथन है। ये मैं भी बता सकती हूँ। यमराज है सर। यमराज उसके पुत्रों को लालच देते हो। यमराज। हाँ ये कथन जो है
यमराज का है। यमराज क्या कहता है, भावार्थ बताओ। नचिकेता को बोल रहा है, नचिकेता को बोल रहा है कि तुम जो शतपुत्र तुम्हारा हो जाए, हाँ पशु ले लो, भी ले लो, देख ऐसा रहे बोल रहा हो है लोग। मतलब इसमें इस कोटेशन में अधिकतर बच्चे जैसा मीनिंग बताने को तैयार है। मतलब जहाँ धन दौलत पैसे की बात हो ना, अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी में हो सोने का, ठीक। जहाँ पे धन दौलत की बात हो तो वहाँ पे बहुत इजली से बच्चे तो बहुत फोकस रखते हैं, धन दौलत की बात हो, वैसे कोटेशन को भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो प्रसंग चल रहा है। आयु बोला है, मतलब एज भी तो कितनी है, 100 वर्ष। हाँ 100 वर्ष वाले देख रहे हो, पुत्र पौत्र वाला हो जाओ, बहुत सारे पशु, हाथी घोड़े इत्यादि वाला हो जाए, जितना मतलब भूमि चाहते हो उतना भूमि तुम रख लो, जितना जब तक चाहते हो जीवन। यहाँ पर यमराज नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं। हाँ आप लोग श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय का मार्ग चल रहा है। हाँ आप लोग होते तो क्या करते बच्चा, बताओ। इतना ज्यादा अगर कुछ मिला जाए भौतिक वस्तुओं भोग करने के लिए, है, और एक तरफ से मोक्ष है, कुछ नहीं लेती। अच्छा अच्छा, चलो चलो फिर सर। हाँ तो बच्चा सुजाता और नीतू, ठीक है, जेआरएफ हो जाएगा ना, तो उसके बाद जेआरएफ का फॉर्म फिलअप मत करना, फेलोशिप मत लेना, ठीक है। वो तो ले ठीक है, भौतिक वस्तु भी है ना, मत लेना फिर, मतलब जेआरएफ निकल जाए तो फॉर्म फिलअप मत करना, फेलोशिप मत लेना फिर। चलो चलो, मजाक कर रहा था, ये सब तो एक फाइनली प्रॉब्लम को दूर करना और साथ ही साथ आगे हायर एजुकेशन के लिए एक सपोर्ट है। अभी तक एडमिट कार्ड और डेट शीट कुछ भी नहीं आया। अरे बच्चा ये एनटीए है, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। पहले भेजेंगे सर। सर करेक्शन आया हुआ है, 8 तारीख से दे रखा है और कुछ भी नहीं आया। बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा इतना। मतलब पहले एनटीए बहुत ही अच्छा वर्क करता था, मतलब कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, जब एनटीए बना, ठीक है, तो शुरुआत के कुछ साल जो रहे काफी अच्छा, मतलब उन्होंने जो 1 महीना पहले अनाउंस कर दिया तो उसी डेट को होता था, कभी चेंज नहीं होता था, और हर चीज एकदम टाइम के अनुसार वो अपडेट आ जाता था। 15 दिन पहले वो एडमिट कार्ड भी दे देते थे, लेकिन अब पता नहीं जैसे जैसे ये होता जा रहा है वैसे एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवर लोड हो गया है काम का। अब सारा एग्जाम एनटीए ही करा रही है, चाहे आप डीयू का एग्जाम हो या फिर किसी का भी, ऑलमोस्ट जो है नीट पीजी से लेकर ईजी से लेकर हर एग्जाम ये खुद ही कंडक्ट करे, तो बहुत ज्यादा ओवरलोड भी है। तो चीजें जो है ये इतनी मतलब तरीके से नहीं हो पा रही जिसके लिए बनाया गया था। ठीक है, उम्मीद है कि शायद मंडे तक कुछ अपडेट आए, मंडे या ट्यूसडे तक। ठीक है बच्चा, और बाकी आप लोग, हाँ बोलो बच्चा। एक एपीजीटी करके एग्जाम है ना, वो 3 तारीख को आज था। हाँ। और उसका जो है एडमिट कार्ड 30 तारीख को शाम को इन्होंने दिया है। अच्छा, तो 2 क्या दिन पहले बोलेंगे, पता नहीं इतना लेट क्यों करते हैं। चलो बच्चे देखें, यहाँ पे आ जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है, जो भी होगा अपडेट मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा। ठीक है, बीच में संडे आ गया है, हो सकता है कि कल तक कुछ अपडेट आए। चलो बच्चा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। कौन बताना चाहेंगे आप लोग में से, बताओ बच्चों, कौन बताना चाहेंगे इस कोटेशन को पूरे क्या विषय, लास्ट वाला है नहीं, अच्छा लास्ट वाला भैया, बी नहीं है, बी नहीं है। अच्छा विशाल तो कह रहा है। अच्छा ये जो बी है ना, ये जो बी है ये मुंडकोपनिषद की श्रुति है, वहाँ पे पराविद्या और अपराविद्या का वर्णन आया है ना, वहां पर मिलेगा ये। अच्छा चलो, विशाल तो कह रहा बी नहीं है, सुजाता कह रही ई नहीं है, सी है। चलो प्रभात कह रहा है ये सी वाला नहीं है। और कौन है बच्चा, जो बाकी 2 बच गए हैं, आप लोग भी अपने अपने अनुसार बता दीजिए। मेरा बी नहीं है, बी मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा बी वाला है, अच्छा मुंडकों में भी है और कठोपनिषद में भी है। हाँ ओके चलो, बी वाला सी लग रहे हैं। अब अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा सही उत्तर बताया है। हाँ सही लग रहा है, ए लग रहा है। ए वाले कौन है, कामनी? सी लग रहा है, कामनी तो है सर, ए वाला है। अच्छा ए वाला है, कौन सा वाला नहीं है? जी हाँ ये नहीं है,
तस्मै देवाय नमो नमः नहीं है। अच्छा, तस्मै देवाय नमो नमः कहाँ पे है फिर ये? तस्मै कहाँ पे है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कठोपनिषद में नहीं है। अभी जो है, हाँ कोई और बच्चे बताएंगे आप लोगों में से? कोई भी? सर ई वाला नहीं है। अच्छा चलो, संदीप जी भी कह रहे हैं ये वाला नहीं है। चलो 2 बच्चा हो गया इसमें। और कोई? इला काम नहीं? ये मैंने ही बोला था, ई वाला नहीं है, लास्ट वाला। अच्छा लो लो लो। वो कस्मै देवाय हविषा जुहोमियो का कौन सा ये में है ना? हाँ वो हिरण्य सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में है। हाँ ये जो है, चलो और कोई अपने कुछ कहेंगे इस पे? इला कामनी, नीतू, निधि, निहारिका, पवन, आप लोग में से? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसको लेकर। अच्छा, नहीं आइडिया नहीं है। पता। चलो कोई बात नहीं। चलो बच्चे, यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है ना, तस्मै देवाय नमो नमः, ये बेसिकली कठोपनिषद में नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको जो भी आप अध्ययन कर रहे हो ना श्वेतसत्र उपनिषद, उसके दूसरे अध्याय में है, अंतिम वाले मंत्र में है। ठीक है, बाकी जो शेष है ए से लेकर ड तक, ये सारे जो है कठोपनिषद में प्राप्त होते हैं, सिर्फ यही प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ई वाला जो ऑप्शन सही है, ये कठोपनिषद में प्राप्त नहीं होता, बाकी सभी। चलिए ये बी वाली कोटेशन कहाँ प्राप्त होती है? बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त होती है, ये दूसरे अध्याय। कहाँ पे? प्रथम अध्याय सेकंड वाली। हाँ ठीक अच्छा, है, वहाँ पे आपको और वो जो कोटेशन है वो मुंडकोपनिषद में भी मिलती है। बिल्कुल ठीक है बच्चा, दोनों जगह। हाँ दोनों जगह। कंफ्यूजन हो गया, कोई बात है, इसलिए तो दिया गया था। चलो ध्यान रखो, अब इसमें एक पद है उभय, उभय नाना अर्थ पुरुषम स्निता है। इसमें उभय पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, बस ये बता दीजिए, बाकी सब चीजें तो क्लियर है। हाँ, उभय नाना अर्थ पुरुषम स्निता, क्या भाव है इसका? उभय पद किसके लिए प्रयोग है? हाँ किसी को आइडिया? भैया लोग, यह लोग, उभय मतलब 2। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं सर्वलोक और पृथ्वीलोक। नहीं बच्चा, कुछ गलत है। प्रे और वो प्रे करके था ना कुछ, उसके लिए था। हाँ, दोनों विद्याओं का नाना अर्थ है, अलग अलग जो है प्रयोजन है। ठीक है, प्रे विद्या से कुछ और प्राप्त होता है, प्रे विद्या से कुछ और अर्थ प्राप्त होता है, किसी अन्य फल की प्राप्ति होती है। दोनों से अलग अलग अर्थ की प्राप्ति या प्रयोजन की सिद्धि होती है। याद आ रहा है जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे प्रे और प्रे विद्या के संदर्भ में, तो देखा ही था कि इन दोनों विद्याओं का अपना अपना अलग अलग फल है। उसी में से उभय पद किसके लिए आ जाएगा फिर यहाँ पे? दोनों विद्याओं के लिए। दोनों विद्याओं के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? चलो ये बताओ, ईशावास्य उपनिषद में क्या किस नाम से विद्या के विषय में कहा गया? बताओ। विद्या और अविद्या। हाँ इसके अतिरिक्त और क्या? हाँ इसके अतिरिक्त और क्या वर्णन है वहाँ पे? वहाँ पे भैया ये वर्णन मिलता है कि जो अविद्या के आश्रय से विद्या को प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार से तर जाता है, मतलब मृत्यु को पार कर जाता है, कुछ ऐसा मिलता है। हाँ, उसमें संभूति और संभूति विद्या का भी वर्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा ईशावास्य उपनिषद में। ठीक है, चलो बच्चा देखो अगला क्वेश्चन। क्लियर है चीजें? कोई समस्या है यहाँ तक? जी सर क्लियर है ना। चलो बच्चा आगे चले। लो फिर से आगे एक और। हाँ कौन बताएंगे बच्चा? कौन बताएंगे इसको? हम खामोशी हो गया है। भैया पता नहीं, इसका तो वास्तव में नहीं पता। वास्तव में पता नहीं है। चलो कोई और बताएंगे भैया? कोई भी? सर सी वाला मुझे कठोपनिषद में नहीं है, किसी और में है। सी वाला लग नहीं रहा है। चलो मतलब कहीं पे था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो सुजाता के अनुसार तो सी वाला नहीं है। बाकी बच्चे आप लोग भी अपनी बात बताएं। मैं सुजाता जी के साथ हूँ। अच्छा सी वाला नहीं। सी वाला। और कोई बच्चा? एक्चुअली भैया ये अगर गलत हुआ तो ब्लेम इनके ऊपर डाल सकता हूँ ना। देख रहे हो सुजाता?
बहुत मैंने तेज हो रही। विशाल को नहीं बोला ना, हाँ मेरे साथ रहो। सही बात है। चलो बच्चा, हाँ बताओ कोई और। चलो इसमें ए वाला ऑप्शन जो देख रहे हो, सा मोदते मोदनियम ही लब्धवा, वो आनंद को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप या उस आनंद को प्राप्त करता है और आनंद स्वरूप वाला हो जाता है। क्या ये कठोपनिषद में है? जी भैया। है ना? ये है सर, क्या है? बिल्कुल है है, सर। है ना? बी वाला क्या है? सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जो उसी पद के विषय में वर्णन करता है। तो किस पद के ये विषय भी में? है पदम पद के ब्रह्म के किसके? ब्रह्म के लिए, या फिर ब्रह्म ब्रह्म के जगह पे कुछ और हो तो ओमकार, आत्मा आत्मा नहीं, ओमकार, आत्मा हो सकता ओमकार या प्रणव या ब्रह्म। मेनली यहाँ पे जी पदम पद ओमकार के लिए आएगा या ओम के लिए, ठीक है? जी। ये भी है, हमें प्राप्त होता है। अगला क्या है? पूर्व ह जाता स उ गर्भे अंतः, सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ था, बाद में भी यही उत्पन्न होगा, ठीक है? ये बेसिकली ये भी वर्णन करता ही है ब्रह्म के विषय में, लेकिन ये कठोपनिषद में नहीं वर्णन है। ये वर्णन है आपको, ये कोटेशन श्वेताश्वतरोपनिषद के दूसरे अध्याय में, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये कोटेशन है श्वेताश्वतरोपनिषद के दूसरे अध्याय में कि ब्रह्म ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था और ब्रह्म और बाद में भी वही ब्रह्म उत्पन्न भी होगा, ठीक है? ये ब्रह्म से ही संबंधित है, लेकिन कठोपनिषद में नहीं है, श्वेताश्वतरोपनिषद। ये डी और ई वाला मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा कि किसके विषय में कहा जा रहा है, किस ग्रंथ में वर्णन है। हाँ बोलो बच्चा। जी पता है ना? कि वही ब्रह्म क्या सबसे श्रेष्ठ अक्षर है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, उसका आलंबन ही सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है? सबसे लास्ट में आता है। हाँ, तो ये जो है प्राप्त होता है, ये भी प्राप्त होता है, ये नहीं प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला, ओके बच्चा? ये भी ध्यान रखना, ये श्वेताश्वतरोपनिषद में प्राप्त होता है। चलो कोई समस्या यहाँ तक? आगे चले? नहीं भैया। चलो बच्चा, आगे नहीं चले? हाँ शब्द पकड़ते हो। चलो बच्चा, ये बताओ कि किसके विषय में कहा जा रहा है, और जो बताएंगे सिर्फ नाम बताना, आंसर मत बताना। भैया मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझे मौका दे देंगे। चलो विशाल है, और कौन है? प्रभात बाबू, क्या बात है? जी सर देख रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। अच्छा देखो, बहुत देखते हो हैं। हाँ चलो, और कोई? मैं बताऊं? चलो नीतू, डिम्पल, सर मैं बोलूं? चलो छपिकुल बताओ क्या मतलब, बाकी बच्चे सुनना ध्यान से। सर यहाँ जो न जायते नियते पश्यते, हाँ सर, ये जो यहाँ पे नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेता है और मरते भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में हाँ सही बता रहे हैं, तो ठीक है। और जन्म रहित है, नित्य है और शाश्वत है, और पुरातन शरीर का नाश मतलब होने से भी आत्मा का नाश नहीं होता है, इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया छपिकुल। तो किसके विषय में कहा जा रहा है कोटेशन? आत्म रहस्य के विषय में, ठीक है? कि आत्मा रहस्य, हाँ वेरी गुड। आत्मा का नहीं जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ये अज है इसके एक बता देता हूँ याद रखने की। ये तो सर गीता में भी मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। गीता का श्लोक है, जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। वेरी गुड, ठीक है बच्चा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि वहां पर भी आत्मा की चर्चा चल रही है ना, तो उसको उस गीता के उससे याद रख लेना। बहुत खूब बच्चा, तो ये कोटेशन ध्यान रखना, ये आत्म रहस्य के विषय में वर्णन है। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चलो बच्चे, कौन बताएंगे इसमें? ये मैं बताऊं सर? मुझे बता दो। रुको चलो बारी बारी तो मुझे बता दे तो। रुको बच्चों, चलो प्रभात, ये जो है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या होगा प्रभात? सर इसमें रथिम विद्धि रथम एव तू, तो मतलब इसमें पहला तो रथिम विद्धि, पहला तो सर शरीर, सर पहले आत्मा होगा फिर शरीर होगा। रुको एक ही बताना है।
चलो प्रभात कह रहे हैं पहले क्या होगा, पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स पे आत्मानम। चलो ये प्रभात हो गया पहला वाला, ओके। हाँ चलो इला दूसरा ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। शरीरम रथम एव तू। शरीरम, ओके चलो दूसरा हो गया। तीसरा निधि डैश विद्धि प्रग्रह में बच्चा। हाँ बुद्धि नहीं हाँ बताओ सर। सारथी लास्ट वाला सारथी होगा। ठीक है, बुद्धि क्या हो जाएगी, सारथी। ठीक है, और डैश यहाँ पे प्रग्रह में क्या होगा, लगाम क्या होगा, मन। हाँ यहाँ पे आपने एक डैश छोड़ दिया। हाँ एक डैश छूट गया है, लो कर लेना, समझ गए। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि रथ क्या है, रथ क्या है, बुद्धि क्या है, या फिर मन क्या है। इसी प्रकार से इंद्रिय क्या हो जाएगा बच्चा, अगर रथ रूपी में अश्व। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, जिसमें ये भी ध्यान रखना कि इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, उससे श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठता क्रम भी याद रखना। उसका वो क्वेश्चन इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है।